आज हमारे साथ सुनील भाऊ। स्टार्ट जो राजनीतिक करियर है वो एक खारघर से शुरू होके आज महाराष्ट्र प्रदेश कोंकण विभाग के प्रभारी समन्वयक कांग्रेस महाराष्ट्र के। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन चार ऐसे मुद्दे पे। पहला है कि आज कांग्रेस का जो संगठन है महाराष्ट्र में प्रदेश में, जो बोला जाता था कि आज कांग्रेस खत्म हो रही है राष्ट्र से और राज्य से। एक समय कांग्रेस की जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक बहुत बड़ी संगठन थी। दूसरे हम मुद्दे बात करेंगे कि आने वाले समय में जो युवा वर्ग है वो किस लेवल पे और कैसे ये जुड़ाव हो रहा है। सुनो भाई, आपका नमस्कार, आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज 24 में। कि आज कोंकण में नारायण राणे जिनका सालों से एक दबदबा रहा है, आप उस क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं, तो कैसे उनके दबदबा को और किस मुद्दे पर आज वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, ये जो नारायण राणे साहब का जो आपने अभी जिक्र कर दिया है कि उनका दबदबा वो कुछ नहीं है, ये मीडिया ने बनाया है। मीडिया बार बार बोल रही है कि कोंकण में राणे के बगैर कोई नहीं है, लेकिन आप जाके देखिए उनकी आज उनको जो मिनिस्टर बना दिया है वो उनको क्यों बनाया दिया है कि उनका जो शिवसेना के बारे में बार बार वो डेबिट करते रहते हैं, बार बार बातें करते रहते हैं। बाकी उनका कोंकण में आज कुछ ही ताकत नहीं है। और ये आने वाले आपने देखा अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उनको सब कोंकण में अपना कमाल दिखा रही है। बाकी नारायण राणे की जो ताकत है वो पूरी खत्म हो गई है। लेकिन कोंकण में जो बोला जाता है कि आज उनके बगैर कोई एक पत्ता नहीं हिलता, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर पत्ता नहीं हिलता था तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का उतने एमएलए हैं, वहाँ उनके यहाँ झेडपी है, पंचायत समिति है, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के चुन के आ रही है ना। हमारे जो विधायक है वो उनको जो बार बार अभी वो उनको काम, उनका जो खुद कॉन्ट्रैक्टर है उनके लोग, वहाँ सिंधुदुर्ग में उसका काम बराबर है, रास्ते खराब है, उसके बारे में वो कभी बोलते नहीं है। तो उनकी ताकत विकत कुछ नहीं है, अभी पूरी ताकत खत्म है। उनकी ताकत थी नहीं, खत्म होने की तो बात ही नहीं, ताकत थी नहीं उनकी। लेकिन ये मीडिया में जो बोलते हैं ना, बातें किया जाती है, प्रैक्टिकल वहाँ रत्नागिरी में मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं सिंधुदुर्ग में काम कर रहा हूँ, मैं रायगढ़ में काम कर रहा हूँ, उधर किधर ही उनका नाम नहीं है। आज वो बीजेपी के तौर पे उनका काम चल रहा है, नारायण राणे का नाम पे नहीं चल रहे हैं। सुन भाई, एक सवाल यह है कि लोगों के मन में ऐसा आता है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। एक परसेप्शन है, कुछ कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं, कुछ ऐसे नेताओं के बयान आ जाते हैं। तो इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो इंडिया में जो संविधान दिया है भारत में, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। ये किसी धर्म के लिए या किसी जात के लिए नहीं है, पूरा भारतीय हम है। तो कांग्रेस पार्टी सभी समाज के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। ना मुस्लिम को नज़दीक कर रहे हैं, ना हिंदू को नज़दीक कर रहे हैं, ना ईसाई को नज़दीक कर रहे हैं, ना दलितों को। वो सबका विकास करने वाली पार्टी है। लेकिन अपोजिट पार्टी वाले बार बार उनके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये मुसलमान को लेके चलने वाली पार्टी है, ये दलितों को लेके चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे घर में एक घर है और उसमें हमारे 5 लोग रहते हैं, उसमें कोई कमज़ोर होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई विकलांग होता है, तो सबको लेके वो फैमिली का जो मेन जो करता आदमी रहता है वो सबको लेके चलने वाला रहता है। वैसा कांग्रेस का है। कांग्रेस ने यही आज हमारा इतिहास है, महात्मा गांधी से लेके हमारे राहुल गांधी तक, कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप बीजेपी की बात करोगे तो बीजेपी इतना ही सोचता है उनका ही विकास और उनका ही धर्म पे आज राजनीति चलेगी नहीं। हम लोग ने तालिबान का भी देखा, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। और आज आप देख रहे हो पूरा आज लाइव चल रहा है उधर। तो एक बात है कि प्रदेश स्तर पे आज ये जो नए अध्यक्ष बने हैं पटोले साहब, तो उनके आने के बाद आप लोगों में कितना जोश आया, या फिर लोगों में जो संगठन में जो काम चल रहा है तो एक नया ही तरीका मिल रहा है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं और फिर लोग अभी थोड़ा जुड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो कांग्रेस से कभी ही बिखरे नहीं है। जो बिखरे हैं
जो ईडी की इंक्वायरी के पीछे जो एमएलए थे, वो एमएलए जो भाग गए, वो सब जो थे उनके पर्सनल काम के लिए मोदी जी और फडणवीस साहब ने उनके पीछे ईडी की इंक्वायरी लगा दी। अदरवाइज जो भी उनको जो जो पेतरे थे उन्होंने इस्तेमाल करके, लेकिन कोई भी ग्रॉस लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, वो कांग्रेस से जुड़ा नहीं, बिखरा नहीं है। वो कांग्रेस से जुड़े ही थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जैसे संगठना होती है, उधर संगठना में जो पदाधिकारी रहते, जो वर्कर रहते, वो कमी थी। क्यों कि एक ज़माने में ऐसा हुआ था, यहाँ के जो राष्ट्रवादी के आपके गणेश नाइक थे, हमारे प्रशांत ठाकुर कांग्रेस के थे, हमारे जितने भी ये कोंकण डिवीजन के मैं अगर बात करूं, तो ये लोग कांग्रेस छोड़ के गए, राष्ट्रवादी छोड़ के गए। इसीलिए जैसा बोलता ना, कोई नेता निकल जाता है या कार्य आमदार निकल जाता है तो उसके साथ कोई लोग निकल जाते हैं, लेकिन काम रुकता नहीं है। आज आप देख रहे हैं नाना पटोले साहब जब भी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बने और उन्होंने जो दौड़ गोड़ चालू कर दी, तो आज पूरा महाराष्ट्र में एक अच्छा वातावरण बन रहा है और कांग्रेस से लोग जुड़ रहे हैं। जो बीजेपी में जो बीजेपी के एमएलए थे, जो माजी एमएलए आमदार है, जो जिला में काम करने वाले, जो तालुका में काम करने वाले हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आज जुड़ रहे हैं। और वो देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस में एक कांग्रेस में वातावरण बनना चालू हो गया अभी। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी का एक मानना भी है कि अब हमें संगठन में अकेले चुनाव लड़ना है स्थानीय स्तर पे, तो क्या इस पे भी कोई बात चल रही है अभी? नहीं, वो तो उन्होंने जब भी उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया, प्रेस के सामने उन्होंने बोला, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल जी गांधी साहब, उनके भी पास हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी पाटिल साहब, के पाटिल साहब, वो और जब भी हमारे पटोले साहब गए थे अध्यक्ष, तो उन्होंने और राहुल गांधी साहब का एक ही एजेंडा पे बात हो गई कि हमें एकला चलो रे। तो आने वाली सभी इलेक्शन वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के आदेश के ऊपर ही चलेंगे। जो वो निर्णय लेंगे उसमें कांग्रेस उनके साथ रहेगी, और अकेला चलने की बातें उन्होंने की है तो हम लोग अकेले चलेंगे। तो मतलब आने वाले समय में अपने संगठन में जो कई लोग ऐसे थे कि जब हम लोग जब कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी या जो महागठबंधन होती है, तो बहुत सारे नेताओं को मौका नहीं मिलता है चुनाव लड़ने के लिए या फिर उनको संगठन में आगे बढ़ने के लिए। तो लगता है कि आने वाले समय में उन सबको मौका मिलेगा। यही तो बात है। हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जो है नाना पटोले, उनका एक ही प्रयास है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो 20 साल से 10 साल से 15 साल से काम कर रहा है, वो हर आदमी चाहता है कि हमारे जो आने वाली पंचायत इलेक्शन होने दो, झेडपी की इलेक्शन होने दो, ग्राम पंचायत की इलेक्शन होने दो या कारपोरेशन की इलेक्शन होने दो, जो 20-25 साल से काम करता है उसका मकसद यही रहता है कि हम हमारे पार्टी के चिन्ह पे काम करें, और वो चुनाव में हम लोग हमारी पार्टी का चिन्ह पे इलेक्शन में लड़ना है। लेकिन क्या होता है, अलायंस होने के बाद क्या होता है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है उसको न्याय नहीं मिला जाता है, तो फिर वो संगठन पे परिणाम होता है, और वो संगठन के ऊपर जो होने वाला जो परिणाम है उसको पूरा फ्लैश करने के लिए, जो संगठन के हिसाब से काम करने के लिए वहाँ हर कार्यकर्ता को एक ताकत देने के काम, यानी कि वो इलेक्शन में चुनाव में खड़ा रहने की ताकत, वो हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब है, उनका प्रयास है कि सबको टिकट मिलना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट हमारे हैं, जितने वार्ड है, उसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट दिखना चाहिए, वही उनका प्रयास है। और उसके साथ हम लोग का भी सबका यही राय है कि एकला चलो रे। तभी संगठन में आप लोग क्या बदलाव करने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, बदलाव तो चालू हो गई है। अभी हमारे जितने भी सेल है, जैसे हमारे अल्पसंख्यक है, अनुसूचित जाति का सेल है, सेल बोलेगा तो विभाग है, वैसा हमारा यूथ का है, महिला कांग्रेस है, बेसिक कांग्रेस है, ये अभी जोर शोर से काम चालू कर दिया है। जिन्होंने सोचा था कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस रहेगी नहीं, आज आप देख रहे हैं कांग्रेस ही कांग्रेस है। जो हमारे पंतप्रधान है मोदी जी, उनको भी नींद में भी कांग्रेस का ही नाम आता है। तो आप सोचिए, कांग्रेस खत्म नहीं हुए, कांग्रेस उभर के आ रही है, यही उसका एक अपना एक सच्चा दाखला है वो। मतलब महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि अब कांग्रेस का एक नया उदय, नया चेहरा, और हर जिले में आपका संगठन, मतलब अब आने वाले समय में इस चीज़ को हम देखेंगे, राइट?
नहीं, वो तो पहले से संगठना तो हमारी कांग्रेस की, देखिए ये कांग्रेस का इतिहास आपको लेकिन तो बहुत पूरा सारे मालूम छोड़ है। के गए ना, नहीं नहीं, सारे बहुत गए। छोड़ के गए, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। जो एमएलए हैं जिनको कांग्रेस ने चुनाव में खड़ा करके एमएलए बना दिया और उन्होंने शपथ ली थी कि हम कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके खुद की कुछ बोलते हैं ना, कुछ रहते, अभी मैं महत्वाकांक्षा नहीं है वो, ब्लैक थोड़ा उन्होंने कुछ किया हुआ जो है, और उन्होंने उनके पीछे जो ईडी की इंक्वायरी लग गई तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो तुम्हारे पास, जैसा बोला ना ये, अगर बीजेपी वो खुद बोल रही थी कि ये करप्टेड आदमी है, तो वो करप्टेड आदमी जैसा नारायण राणे साहब का आपने भी जब जिक्र कर दिया, तभी के सीएम फडणवीस साहब ने उनके बारे में इतनी बड़ी लिस्ट निकाली थी, बोले नारायण राणे जी आप ये दूसरे दिन जेल में रहोगे, और तीसरा दिन जब भी नारायण राणे साहब कांग्रेस से बीजेपी में गए तो जैसा हम लोग बोलते हैं ना, उसको शुद्धिकरण किया उन लोगों ने, ऐसा कि वो नॉन करप्टेड हो गए। अरे जैसा जो करप्टेड आदमी आप भी बोल रहे हैं, और वो बीजेपी में आने के बाद में नॉन करप्टेड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि धमका के उनको किसी भी तरह से कांग्रेस से हटा के बीजेपी में लाना, और उनका जो मकसद है उनको कि हमारी ताकत है, उनकी कुछ ताकत नहीं है बीजेपी की। जितने भी आज आप देखेंगे 100 जो एमएलए गए, 106 एमएलए, उसमें से 40-50 एमएलए तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। अगर वही इधर आ जाएंगे वापस तो इनके क्या रहेगी? तो ये डरा के, हमेशा वो डरा के इनका काम चल रहा है कि कैसा बोलते हैं ना, जैसा कोई चोर नहीं आया तो भी बताने का चोर आया तो लोग सावधान में रहता है, अरे चोर आएगा, लेकिन वो चोर नहीं रहता है। इसीलिए वो बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना का सरकार गिरने वाला है, 2 महीने में 3 महीने में वो कुछ होने वाला नहीं। 5 साल अच्छी तरह से कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार चलने वाली है, और हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब अच्छी तरह से काम कर, आपने देखा होगा ये कोविड के टाइम पे ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी पूरा रिपोर्ट ही बता रहा है कि बहुत पहला नाम उनका आ गया है कि उन्होंने जो लॉकडाउन में जो काम किया, उनको तो तारीफ आ गई है, उनकी आ गई, लेकिन उनके पास एजेंडा कुछ नहीं होने की वजह से बार बार बीजेपी वाले आरोप कर रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में कोई ये नहीं है। सुविधा बहुत अच्छी है लोगों को, आज भी देखा जाएगा तो लोगों को जो सफलता मिले महाराष्ट्र की जो लोक संख्या के हिसाब से, कोविड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना को जाता है। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।